बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 गणित में अभ्यास 7 त्रिभुज के विषय में पढ़ेंगे। और त्रिभुज के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये आप सबको बता दिया गया है। और सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, इसकी 7.1 के सवालों को करेंगे। 7.1 में जो पहला सवाल है कि एक चतुर्भुज ABCD में AC बराबर किसके है, AD के, और AB कोण A का अर्धक है। दिखाओ का मतलब है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज ABD के। फिर आगे कह रहा है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब इन दोनों में क्या अंतर है। तो देखो त्रिभुज कौन सा दे रहा है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज ले रहा है, और कौन सा त्रिभुज ले रहा है, ABD। और इन दोनों त्रिभुजों को ये किस चीज़ का चिन्ह है, सर्वांग सम का चिन्ह, यानी हमें इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, और कोण A जो है वो AB जो रेखा है उसमें जो कोण A है, AB रेखा उसको क्या कर रही है, अर्धक कर रही है। और दे रखा है कि AC बराबर किसके है, AD के है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले दिया है लेते हैं। दिया है को गिवन भी कह सकते हैं। दिया है, देखो दिया है क्या होता है कि जो हमको प्रश्न में दे रखा है उसको हम कहते हैं दिया है। ठीक है, प्रश्न में जो चीज़ दे रखी है वो है दिया है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का साइन हो जाता है। चतुर्भुज ABCD में हमको क्या दे रखा है कि AC बराबर किसके दे रखा है, AD के, ये तो हमें दिया हुआ है। अब आता है सिद्ध करना है। दिखाओ का मतलब है सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है को कहते हैं हम प्रूव दैट। सिद्ध क्या करना है हमको कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय किसके, त्रिभुज ABD के। ठीक है, अब हमें इसको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में ले लेंगे हम, ABD में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हमें या तो 2 भुजाएं और एक कोण, या 2 कोण और 1 भुजाएं, या तीनों भुजाएं एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमने सर्वांग समता के नियम जो पढ़े थे उसके अनुसार हमें इसे सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम, भुजा। कौन सी भुजा हमको दे रखी है कि AC बराबर किसके है, AD के, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है ये कि AC बराबर AD, क्या है ये, गिवन, यानी कि ये हमको दे रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या लेंगे हम, कोण। कोण कौन सा लेंगे हम, ACB। तो हम ले लेंगे कोण ACB, ये बराबर किस कोण के हो जाएगा, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं BAD और DAB भी लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे कोण BAD के। ठीक है, ये कोण भी क्या है, आपस में बराबर हैं, क्योंकि AB रेखा इनको क्या कर रही है, अर्धक कर रही है। ये पहले ही क्वेश्चन में कह रखा है। अब हमें तीसरी चीज़ चाहिए, सर्वांग समता के लिए 3 चीज़ें इन दोनों त्रिभुजों में समान होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है इस त्रिभुज में, AB जो है ऊपर वाले त्रिभुज के लिए भी है और नीचे वाले त्रिभुज के लिए भी एक ही है। तो हम लिख लेंगे AB बराबर किसके हो गया, AB के, क्या है ये, कॉमन। इसको क्या लिख लेंगे हम, कॉमन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कॉमन नहीं है। अब 3 चीज़ें एक जैसी जब हो गई, और किस नियम से हो गई ये 3 चीज़ें एक जैसी, भुजा कोण भुजा, यानी SAS सर्वांग समता, सर्वांग समता, SAA सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से क्या हो गए, ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो हम लिख लेंगे इसलिए त्रिभुज ABC
सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके हो गया, ए बी डी के। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और ये कह रहा है कि बी सी और बी डी, तो इसका मतलब ये बी सी भुजा बी डी भुजा के बराबर होगी। तो हम लिख लेंगे इसलिए बी सी बराबर किसके हो जाएगा, बी डी के हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, दोनों त्रिभुज ले लिए और दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना था, सर्वांग समसिद्ध करना था। और सर्वांग समता के जो हमने नियम पढ़े थे उसके अनुसार हमने देखा कि इसकी दो भुजाएं और एक कोण क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। और फिर कहा था कि बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कहते हो, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है इसका मतलब बीसी भुजा बीडी के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। बच्चों अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या है, चतुर्भुज है जिसमें ए डी भुजा किसके बराबर है, बी सी भुजा के बराबर है। और कोण क्या दे रखा हमको, डी ए बी, यानी डी ए बी ये बराबर कोण किसके है, सी बी ए के, यानी कोण ए बराबर कोण बी के है, ये हमको इसने दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, दिया है क्या लिखना है आपको जो प्रश्न में, तो हम क्या लिख लेंगे कि ए बी सी डी एक क्या है हमारे पास, चतुर्भुज है। ठीक है, ये क्या है, चतुर्भुज है। और इसमें हमको दे रखा है कि ए डी बराबर किसके है, बी सी के। और क्या दे रखा है हमको, कोण डी ए बी बराबर किसके, कोण सी बी ए के। ये हमें दिया हुआ है, यानी ये गिवन है, प्रश्न में दे रखा है। अब आता है हमको सिद्ध करना है, क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, यानी प्रूव दैट। सिद्ध करना है कि हम पहला लेंगे इसमें कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ए बी डी वाला त्रिभुज, ये सर्वांग सम हो जाता है किसके, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम किसके, ए बी सी के। यानी अगर हम इसको हल्का सा शेड कर लें तो ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज, ये दो त्रिभुज लेने हैं हमको। ठीक है, अब इन दो त्रिभुजों में हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए पहली चीज हमको कह रही थी कि ए डी बराबर किसके, बी सी के, ये तो हमको दे ही रखा है। तो हम लिख लेंगे ए डी बराबर बी सी, ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ये क्या है, गिवन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज हमको दे रखा है कि कोण ए बराबर किसके, कोण बी के। तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं और कोण ए बराबर कोण बी भी लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे कि कोण कौन सा देगा, ये भी प्रश्न में दे रखा है कि कोण डी ए बी बराबर किसके है, कोण सी बी ए के। दो चीजें तो हमें प्रश्न से ही मिल गई। अब हमें तीसरी चीज ढूंढनी है कि जो दोनों त्रिभुजों में एक जैसा हो। देखो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी भुजा क्या है, एक जैसी है। तो हम क्या लिख लेंगे, ए बी बराबर किसके हो गई, ए बी के। दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर, बी ए भी लिख सकते हैं हम इसको कि ए बी भुजा किसके बराबर हो गई, बी ए के बराबर हो गई। ये क्या है हमको, ये क्या है, ये दोनों कॉमन है, ये भुजा क्या है, कॉमन है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ए बी भुजा क्या है, कॉमन है। अब हमें किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं। दो तो उसने क्वेश्चन में ही दे रखी थी, एक हमने देखी कि कौन सी है। तो भुजा कोण भुजा के आधार पे ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि त्रिभुज कौन सा, ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, ए बी सी के।
और किस नियम से होगा ये? नियम क्या लगा इसमें? SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग क्षमता के नियम से ये क्या हो गए? दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ठीक है। अब दूसरी चीज कही है कि BD बराबर AC। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसलिए ये BD बचता है और AC बचता है, तो इसलिए BD बराबर भी किसके हो जाएगा? AC के हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या पूछ रहा था इसमें कि कोण ABD, ABD ये बराबर हो जाएगा कोण किसके? BAC के। ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? इसको भी हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि कोण ABD ये बराबर हो जाएगा कोण BAC के। किससे लिखते हैं हम इसको? CPCT से। यानी जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाओं को जो संगत होते हैं भुजाएं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। इस नियम से ये भी क्या हो जाएंगे? कोण ABD भी बराबर हो जाएगा कोण किसके? BAC के। ठीक है। तो ये हमने प्रश्न नंबर 2 देखा। बच्चों अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है कि AD और BC, ये है हमारे पास प्रश्न नंबर 3 में AD और BC एक रेखा AB पर डाले गए दो समान क्या हैं? लंब है। यानी कि लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है। दिखाओ कि CD, ये CD रेखा है, ये AB रेखा को समद्विभाजित करती है यानी दो भागों में बांटती है। ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? पहले जैसे गिवन है, दिया हुआ है, तो दिया में तो यही आ जाएगा जो प्रश्न का दिया हुआ है। दिया है में क्या आएगा कि AD और BC एक रेखा AB पर डाले गए दो समान लंब हैं। तो हम क्या लिख लेंगे कि AB पर डाले गए दो लंब है। तो AB पर लंब है कौन? ये लंब का चिन्ह होता है, उल्टा T जो बनता है इसे हम लंब कहते हैं। लंब है कौन? AD और कौन है? AB पे लंब है कौन? BC। ये हमको कह रखा है कि जो AB लाइन है उस पे AD और BC क्या है? लंब है। तो हमने ये लिख दिया। अब आता है इसमें सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए में क्या है? सिद्ध करना है, मतलब हम क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। कीजिए तो प्रश्न में कह रहा है, हम लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? कि CD AB को समद्विभाजित करता है, यानी कि जो CD है वो AB रेखा को दो बराबर भागों में बांटता है। CD AB को समद्विभाजित करता है, यानी दो भागों में बांटता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या लाना है हमको कि OA बराबर किसके लाना है? OB के लाना है हमको इसमें। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है कि OA OB के बराबर लाना है। तो इसलिए हम लिख लेंगे त्रिभुज, किसमें लिख लेंगे हम? AOD। त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज किसमें ले लेंगे हम? BOC में। BOC में देखो, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। सर्वांग सम के लिए हमें इसमें तीन चीजें एक जैसी ढूंढनी होंगी। सबसे पहले देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और भुजा कौन सी होगी इसमें? AB भुजा किसके बराबर होगी? इस भुजा के बराबर होगी। तीसरा, कोण A बराबर कोण B के होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। तो सबसे पहले क्या ले लेंगे हम इसमें? हम लेंगे कि कोण कौन सा ले रहे हैं हम? CO, वो पहले इसमें लेते हैं, इस वाले त्रिभुज में। तो कौन सा लेंगे हम? AOD।
तो कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण किसके, BOC के, कोण BOC। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख, क्या कहते हैं हम इसको, शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। दूसरी चीज क्या कही हमने, भुजा, AD भुजा किसके बराबर हो जाएगी, BC के, ठीक है। तीसरी चीज हमें कोण दिख रहा है कि कोण A बराबर कोण B के, तो क्या लिख लेंगे हम, कोण OAD ये बराबर किसके हो जाएगा, कोण OBC के। और ये कैसे कोण है, ये बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहे हैं चित्र में कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब ये तीन चीजें एक जैसी आ गई, कोण, भुजा, कोण, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। इसलिए हम क्या लिख लेंगे, त्रिभुज AOD ये हो गया सर्वांग सम त्रिभुज किसके, BOC के। और किस नियम से हुए ये हुए हमारे पास ASA सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता नियम से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो कोण और एक भुजा क्या है, समान है, ठीक है। अब जब ये सर्वांग सम हो गए, माना इन दोनों त्रिभुजों की तीन चीजें एक जैसी हो गई, तो इसलिए क्या हो जाएगा, OA वाली भुजा OB के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे इसलिए OA बराबर OB के, ठीक है। अब जो हमारे पास था ये सीधी रेखा थी, जो सीधी रेखा है वो क्या कर रही है, AB को दो बराबर भागों में बांट रही है। हम क्या लिख लेंगे, इसलिए CD क्या कर रही है, AB को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित करती है। क्या लिख दिया हमने कि ये क्या कर रही है, जो CD रेखा है ये AB रेखा को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस सवाल में देखा कि CD AB को किस प्रकार से समद्विभाजित करती है। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, रेखा L रेखा कौन है, ये आपको रेखा L दिखाई दे रही है। कोण A को क्या कर रही है, अर्धक, कोण A का क्या है, ये अर्धक है, ऐसे यानी कोण A को दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। और रेखा L पर एक बिंदु कौन सा है, B है, BP और BQ बिंदु B से कोण A की भुजा पर डाले गए क्या हैं, लंब है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, BP और BQ क्या हैं, कोण A से डाले गए रेखा L पर लंब है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि त्रिभुज APB सर्वांग समय त्रिभुज किसके, AQB के, ठीक है। दूसरी चीज हमें बतानी है कि BP बराबर किसके है, BQ के। तो दिया है गिवन में, तो आप ये लिख लोगे कि रेखा L कोण A का अर्धक है, ठीक है। और BP और BQ क्या है, बिंदु B से कोण A पर डाले गए लंब है। अब हम क्या लिख लेंगे, इसमें सिद्ध करना है, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है के लिए हम क्या देखेंगे इसमें कि सिद्ध करना है, हमें दोनों त्रिभुज ले लेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज APB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज किसके, AQB के, लिख दिया हमने। इन दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे, हम ले लेंगे त्रिभुज APB तथा त्रिभुज किस में ले लेंगे हम, AQB में। इन दोनों त्रिभुजों में अब हमें क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। इसका मतलब तीन चीजें एक जैसी ढूंढनी है कोण और भुजा के आधार पे। पहले देखेंगे हम, पहले क्या है इन दोनों में कि ये भुजा क्या है, बराबर है। पहले ले लेंगे हम इसके लिए
कि कौन सी लेंगे हम, इसमें भुजा ले लेंगे या कोण लेना है तो कोण ले लेंगे। पहले ले लेंगे हम कोण AQB बराबर किसके हो जाएगा, कोण किसके, APB। ये दोनों क्या है, लंब है, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये दोनों कोण क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए। अब हम क्या ले लेंगे कि AB बराबर AB के, क्या चीज़ है ये, कॉमन। ये दोनों में जो चीज़ एक जैसी होती है उसे हम कॉमन कहते हैं, ठीक है। तो एक कोण हो गई, एक भुजा हो गई। अब आती है तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या लेंगे हम इसमें, कोण A भी क्या है, समान है, तो हम ले लेंगे कोण QAB। ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, QAB बराबर हो जाएगा कोण PAB के। तीन चीज़ें एक जैसी हो गई, पहला कोण, दूसरी भुजा और तीसरा कोण। तो हम लिख लेंगे, इसलिए त्रिभुज कौन सा, APB सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, AQB के। और किस नियम से हो रहे हैं ये सर्वांग सम, ASA यानी कोण भुजा कोण सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता SAS सर्वांग क्षमता नियम से, ठीक है। इस नियम से क्या हो गए, हमने इसे सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब इस त्रिभुज में सब चीज समान है तो इसका मतलब, इसलिए BP बराबर भी किसके हो जाएगा, BQ के हो जाएगा। ये भुजा भी क्या होगी, समान होंगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 को देखा कि, और हमने सिद्ध किया कि त्रिभुज APB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज AQB के, और BP बराबर किसके हो गया, BQ के हो गया। इसी के साथ ये अभ्यास समाप्त होती है।